एक समय की बात है, सुखपुर नाम के गांव में धीरेन्द्र सिंह नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सरस्वती और बेटी सुमन के साथ रहता था। धीरेन्द्र के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह सब्जियां उगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। धीरेन्द्र बहुत मेहनत से अपने खेत में काम करता और हर हफ्ते गांव के बाजार में ताजी हरी भरी सब्जियां बेचता। उसकी सब्जियां इतनी ताजा होती थीं कि पूरे गांव के लोग उसी से सब्जियां खरीदना पसंद करते थे। सब्जी ले लो, हरी भरी ताजी सब्जी ले लो। सब्जी ले लो, हरी भरी ताजी सब्जी ले लो। धीरेन्द्र बाजार में आवाज लगाता। उस दिन गांव का एक व्यक्ति रामलाल वहां आया। अरे धीरेन्द्र, कैसे हो भाई? सब ठीक ठाक है ना? और सुमन कैसी है? सब बढ़िया है रामलाल भैया, घर में भी सब ठीक है। अच्छा, भाभी जी नहीं आई सब्जी लेने? नहीं, वो किसी काम से गाँव गई है, इसीलिए आज मैं ही सारा सामान लेने आया हूँ। अच्छा ये बताओ, आलू कैसे किलो दे रहे हो? 1 रुपये किलो भैया। वाह, तो मुझे 2 किलो आलू दे दो। आलू लेकर रामलाल चला जाता है। धीरेन्द्र के खेत में एक पुराना कुआं था जो सालों से सूखा पड़ा था, इसलिए वह अपने खेत और घर के लिए गांव के जमींदार रघुनाथ सिंह के कुएं का पानी इस्तेमाल करता था। रघुनाथ को यह बात पसंद नहीं थी और वह धीरेन्द्र से जलता था। एक दिन धीरेन्द्र खेत में काम कर रहा था, तभी रघुनाथ वहां आ गया। धीरेन्द्र, कैसे हो? खेत का काम कैसा चल रहा है? जमींदार साहब। सुनो धीरेन्द्र, मैंने तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी दिया है, लेकिन अब मैं और पानी नहीं दे सकता। इस साल बारिश भी कम हुई है और अगर मैं तुम्हें पानी देता रहा तो गर्मियों में मुझे परेशानी हो जाएगी। साहब, गर्मियों को अभी काफी समय है, तब तक मैं अपने खेतों का काम कैसे करूंगा? यह तुम्हारी समस्या है धीरेन्द्र, अब मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा। यह सुनकर धीरेन्द्र दुखी होकर घर आ गया और सारी बात अपनी पत्नी सरस्वती को बताई। अब हम क्या करेंगे जी? खेत का क्या होगा? ऊपर वाला सब देख रहा है भाग्यवान, भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। ठीक है जी, मैं जमींदार साहब से बात करने जाती हूँ। सरस्वती रघुनाथ के घर गई और बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार नहीं माना। दुखी होकर सरस्वती घर लौट आई। क्या हुआ सरस्वती? जमींदार ने क्या कहा? उन्होंने साफ मना कर दिया जी। अब हम क्या करें? हमारा खेत तो सूख जाएगा। धीरेन्द्र ने सोचा कि क्यों न वह अपने सूखे कुएं को खुद ही खोदने की कोशिश करे। मैं खुद अपने कुएं को खोदूंगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं कर लूंगा। ठीक है जी, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। अगली सुबह दोनों कुएं के पास पहुंचे ही थे कि तभी बाहर से एक आवाज आई। बेटा, कोई है घर पर? दोनों बाहर निकले तो देखा एक साधु महाराज खड़े थे। बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, जो कुछ भी खाने को हो वह दे दो। धीरेन्द्र ने सरस्वती से कुछ लाने को कहा। सुनो जी, घर में बस थोड़े से चावल बचे हैं जो मैंने आपके लिए रखे थे। कोई बात नहीं, साधु महाराज को दे दो। भगवान ने चाहा तो हम भूखे नहीं रहेंगे। सरस्वती ने चावल साधु को दे दिए। साधु बहुत खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा, तुम्हारा सूखा कुआं फिर से पानी से भर जाएगा, बस हिम्मत मत हारना और मेहनत करते रहना। धीरेन्द्र और सरस्वती ने साधु को प्रणाम किया और कुएं की खुदाई में लग गए। कई दिनों की मेहनत के बाद अचानक कुएं से पानी का एक तेज झरना फूट पड़ा। धीरेन्द्र और सरस्वती बहुत खुश हुए, उनकी मेहनत रंग लाई थी। अब धीरेन्द्र के खेतों में हरियाली छा गई और उसकी सब्जियां पहले से भी ज्यादा अच्छी होने लगी। उसके गांव वाले भी उसकी मेहनत की मिसाल देने लगे। सीख: धैर्य, मेहनत और अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है।